नाराज किसानों का हल्ला बोल। पंजाब के किसानों का दिल्ली चलो मार्च। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर घमासान, आमने सामने पुलिस और किसान। अन्नदाता पर पानी की बौछार, पुलिस ने दागे आंसू गैस की। पुलिस पर किसानों का पथराव, पुल से नीचे फेंकी बैरिकेडिंग। भारी बवाल, दिल्ली का हाल बेहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ आक्रोशित किसानों का गुस्सा और प्रदर्शन अभी भी जारी है। दिल्ली चलो के नारे के साथ पंजाब से नाराज किसान दिल्ली की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर दिन भर जबरदस्त बवाल मचा रहा। हालांकि पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कई जगहों पर किसान हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त पानीपत में आपको बताएं, किसान डटे हुए हैं इस वक्त भी, शाम के इस पहर में। हालांकि किसान प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सिंधु बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ट्रैफिक के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। बहादुरगढ़ बॉर्डर पर भी हरियाणा से आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया है। लेकिन दिन भर आज ये किस तरह की परिस्थिति बनी रही, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पानी की बौछारें इस ठंड में किसानों पर छोड़नी पड़ी। जी हां, खबरों और इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद यकीनन कहा जा सकता है कि बवाल जबरदस्त है। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ नाराज किसानों का हल्ला बोल है, लिहाजा घमासान प्रचंड है। आपके सामने 10 अलग अलग शहरों का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें आज दिन भर देखी गई, बताने के लिए काफी है कि किसानों का आक्रोश कितना ज्यादा है। करनाल से लेकर कुरुक्षेत्र, अंबाला से लेकर सोनीपत, पानीपत तक किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की ओर मार्च का ऐलान है, लेकिन जगह जगह पुलिस से झड़प भी खूब चल रही है। तो किसानों का चलो दिल्ली मार्च था। कृषि बिल के खिलाफ करीब 2 महीने पहले मचा हंगामा आज फिर से एक नई और जोरदार शक्ल में सामने आया। दिल्ली में धरना देने के लिए पंजाब से हजारों किसान कल रात से ही निकल पड़े। जगह जगह इन्हें रोकने की भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आंदोलन पर उतारू किसान हर नाकेबंदी को तोड़कर आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली अब बस 100 किलोमीटर दूर रह गई है इनके लिए। लगातार दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर एक भयंकर तूफान मंडरा रहा है। ये तूफान है किसानों के आक्रोश का, जो किसी भी तरह दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। पंजाब से चले किसान सारी बाधाएं तोड़ते हुए दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर करनाल में आकर जम गए हैं। खट्टर सरकार की पुलिस ने किसानों को यहीं पर रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। इसके पीछे भारी भरकम पत्थर भी डाल रखे, लेकिन ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे किसानों ने ना बैरिकेडिंग देखी न पत्थर। सामने से पानी की मोटी धार तोप की तरह चल रही थी, लेकिन किसानों के आक्रोश के आगे सारी बैरिकेडिंग पत्तों की तरह तितर बितर हो गई। करनाल पुलिस ने कई स्तरों पर सड़क की बैरिकेडिंग कर रखी है और बैरिकेडिंग की रखवाली कुछ इस तरह की जा रही है। सेना की तरफ बख्तरबंद गाड़ियों में आंसू गैस के गोले फेंकने वाली गन लगी है। आंदोलनकारियों की भीड़ पर दनादन गोले चल रहे हैं। खट्टर सरकार का ये तामझाम किसानों को कब तक दिल्ली से बाहर रोक पाएगा, ये देखने में अभी वक्त है। करनाल से पहले आज सुबह सुबह अंबाला में किसानों और पुलिस की जंग छिड़ी। अंबाला के हालात तो और भी भीषण रहे। अंबाला पटियाला हाईवे पर यह पुल ही जंग का मैदान बन गया। सैकड़ों ट्रैक्टर और खेती किसानी में काम आने वाली मशीनें लेकर किसान रात से ही यहाँ जमने लगे थे। इनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस का पूरा लश्कर सामने था। किसान जैसे ही आगे बढ़े, जंग छिड़ गई। बैरिकेडिंग से किसानों को रोकने की पुलिस की कोशिश की, पल भर में हवा निकल गई। किसानों ने भारी भरकम बैरिकेडिंग पुल से नीचे नदी में फेंक। पुल के ऊपर ही पुलिस की वाटर कैनन भी तैनात थी। लगातार पानी की धार किसानों पर बरस रही थी, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं थे। बैरिकेडिंग और पानी की बौछार बेकार रही तो पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का सहारा लिया, लेकिन किसान पूरी तैयारी से आए थे। पुलिस के टीयर गैस शेल जमीन पर गिरते ही किसान गीली बोरियां डालकर इसे बेकार कर दे रहे थे। पुलिस की सख्ती से पहले ही आक्रोशित किसान और भी भड़क गए, पत्थर बरसाने लगे। किसानों की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये भारी भरकम क्रेन भी वो अपने साथ पंजाब से लेकर अंबाला तक पहुंच गए, ताकि हर बैरिकेडिंग और हर बाधा को जमींदोज कर सके। ऐसी रणनीति के आगे पुलिस कितनी देर टिक पाती? घंटों के बवाल के बाद आखिरकार इस पुल का दुर्ग पुलिस के हाथों से छीन ही गया। हालांकि अंबाला प्रशासन दावा कर रहा था कि उन्होंने कई स्तरों पर किसानों को रोकने का इंतजाम किया है।
लेकिन अंबाला प्रशासन के इंतजाम धरे के धरे रह गए और किसान करनाल तक पहुंच गए। अंबाला के अलावा किसानों ने दिल्ली कूच के लिए दूसरे रास्ते भी पकड़े। जिंद में किसानों की पुलिस के साथ जमकर भिड़ंत हुई, यहां भी किसान ही भारी पड़े। इससे पहले कल रात को किसानों का एक जत्था कुरुक्षेत्र दस्तक दे चुका था। पुलिस ने पानी की बौछार से इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सैकड़ों की भीड़ के आगे पानी की धार कमजोर पड़ गई। मौजूदा हालात ये हैं, दिन भर की जंग के बाद ज्यादातर किसान करनाल में जमा हैं और लंगर खाकर थकान मिटा रहे हैं। दिल्ली अब महज 100 किलोमीटर दूर है। अंबाला से सत्येंद्र चौहान, करनाल से मंजीत सहगल और चंद्र प्रकाश के साथ आज तक ब्यूरो। तो किसानों का ये चलो दिल्ली मार्च है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको अलग अलग जगहों की जरा तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो पंजाब बॉर्डर है वहां पर पंजाब से ज्यादा किसान आ रहे थे। हरियाणा में एंट्री पर, इधर दिल्ली में एंट्री पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन बैरिकेडिंग का क्या हश्र हो रहा है आप तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं। हर जगह किसान और उनका ये जो पूरा आंदोलन है, उनकी संख्या है वो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। चलो दिल्ली मार्च, किसानों का ये ऐलान, और उसके बाद तमाम रुकावटों के बावजूद वो कई जगहों पर काफी करीब आए हैं। 100 किलोमीटर दूर के आसपास हैं वो, और उनका आक्रोश कृषि बिल के खिलाफ खुलकर दिख रहा है। किसान आक्रोशित हैं, वो अपनी मांगों पर अड़े हैं, वो सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं, मगर सरकार लगातार कह रही है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान क्या चाहते हैं, बैठकर बात करें, बातचीत से हल निकलेगा। दूसरी ओर इस मसले पर जबरदस्त सियासत हो। पंजाब में किसानों का आक्रोश चरम पर। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में डर इस बात का है कि कहीं किसान दिल्ली में दाखिल, एक तरफ सरकार है तो दूसरी ओर किसान है। सरकार किसानों को समझा रही है कि नए कानून उनके हक में है, मगर किसानों की अपनी अलग राय है। जब हंगामा बेकाबू होने लगा तो देश के कृषि मंत्री ने एक बार फिर से किसानों से अपील की है कि बैठकर मामले का हल निकाला जाए, कुछ सुना जाए, कुछ कहा जाए। 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं। हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। किसान नाराज हैं। अलग अलग नामों के किसान संगठन सड़क पर हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के मुखिया की माने तो किसानों को बरगलाया जा रहा है। नए कानून किसानों के हित में ही है। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया था कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। कृषि विधेयकों में एमएसपी के ऊपर पंजाब में किसानों ने सबसे ज्यादा बवाल काटा। पंजाब ही वो राज्य है जहां से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद हुई। पंजाब ही सूबा है जहां की सत्तासीन सरकार ने किसानों के समर्थन करने की बात कही, मगर पंजाब में बीजेपी के अध्यक्ष का कहना है कि किसानों को उकसाया गया। अभी भी बातचीत के जरिए मसला सुलझाया जाना चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ बुलाएंगे, तीजी बारी। केंद्र सरकार तो बुला ही रही है बार बार। में बैठी भाजपा सरकार ने 3 ऐसे कानून बनाए जिसके चलते किसानी पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया और किसानों से उनका अधिकार, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य छीन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस बर्बरता से किसानों को पीट रही है,
उन पर वाटर कैनन चला रही है, उन पर लाठियां बरसा रही है, ये वास्तव में बेहद दुखद है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में अब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने सियासत अपने चरम पर है और देश का किसान सड़क पर है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही किसानों को समझाया जाएगा और उनके आक्रोश को शांत किया जाएगा। आपके साथ सत्येंद्र चौहान, अंबाला आज तक। दिल्ली से 100 किलोमीटर पहले तक बवाल मचा है। इधर दिल्ली की धड़कनें तेज हो गई हैं। अगर हजारों किसानों की ये फौज अंदर घुस आई तो राजधानी का हाल क्या होगा? इसी फिक्र में दिल्ली को चारों तरफ से किले की तरह घेर दिया गया है। कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल रहे किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है, लिहाजा हर हाल में इन्हें दिल्ली पहुंचने से पहले रोकना है। और ये सारा दारोमदार हरियाणा की खट्टर सरकार पर है। लेकिन हरियाणा में किसानों ने पुलिस के किले में सेंध लगा दी, इसलिए पहले से दिल्ली में तैयारी है। दिल्ली के चारों ओर किलाबंदी कर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सुबह से ही कड़ी चौकसी है। बैरिकेडिंग लगाकर हरियाणा से आने वाली एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। पुलिस को शक है कि किसान लुका छुपी कर दिल्ली में न घुस जाए। इस कवायद के चलते दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और हरियाणा बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। सुबह से यहाँ ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान नफरी लगी है वहाँ। जहाँ जहाँ इन्होंने बैरिकेडिंग लगाए हैं या यहाँ पर ये टोल प्लाजा है, यहाँ हर एक गाड़ी को, हर एक ट्रक को, हर एक बस को चेक जांच करके भेजा जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान कम से कम दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। हरियाणा में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच जोरदार झड़प हुई है। आंसू गैस के गोले चलाने पड़े हैं। सोनीपत से लगने वाले दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भी यही हाल रहा। हरियाणा में मचे घमासान को देखते हुए पुलिस को शक है कि किसान यहां कभी भी पहुंच सकते हैं, लिहाजा ट्रैफिक ही रोक दिया गया। इस वक्त हम लोग दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखिए, सुबह से ही पुलिस की मौजूदगी थी। बैरिकेड्स यहाँ पर पहले से ही पुलिस ने लगा रखे थे, लेकिन एक लेन खुला हुआ था जिससे जांच करके गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स सड़क पे खड़ी है। सारी गाड़ियों को रोक दिया गया है। अचानक से दिल्ली पुलिस ने ये फैसला किया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर वैसे तो हालात सामान्य हैं, लेकिन पुलिस कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, लिहाजा यहाँ भी तैनाती आम दिनों से ज्यादा है। ड्रोन कैमरे भी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से। और बदरपुर बॉर्डर पर चाक चौबंद पुलिसिया व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ नजर रखी जा रही है। ड्रोन से तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर किसानों के आंदोलन के बाद यहाँ से दाखिल हो सकते हैं किसान, और इसीलिए पुलिस की व्यवस्था चौक चौबंद है। किसान वैसे तो हरियाणा की ओर से दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन यूपी से दिल्ली आने वाले रास्तों पर भी पुलिस की कड़ी चौकसी है। गाजियाबाद और नोएडा से सटी दिल्ली की सीमा पर गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। तो उन सभी बॉर्डरों पर बैरियर्स के साथ ड्यूटियां लगाई गई हैं। चूंकि यूपी गेट पर आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर और ज्यादा फोर्स लगाई गई है। और हम लोगों का प्रयास है कि किसानों को यूपी गेट पर ही रोक करके उनसे हम लोग वार्ता करके और यहीं पर उनका जो आंदोलन है, उनकी जो बातें हैं, उनको ज्ञापन के रूप में हम लोग लेकर के उसको आगे भेज दें। किसान हर किला ध्वस्त करते हुए करीब 300 किलोमीटर का सफर पार कर आए हैं। दिल्ली से केवल 100 किलोमीटर पहले तक घमासान मचा हुआ है। अब देखना है कि दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, कुमार कुणाल और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों के हितों को लेकर जोरदार राजनीति तो चल ही रही है, मगर सवाल यह है कि किसान नाराज है क्यों इतना? जब सरकार कह रही है कि कानून किसानों के हित में है, तो फिर किसान परेशान क्यों है? आखिर किसानों को सड़क पर वो हल नहीं चला रहा, वो बैरिकेडिंग उखाड़ रहा है और उस पर बरस रहा है प्रशासन का पानी। लेकिन ये कोई आज का मसला नहीं है। सितंबर 2020 ये वो महीना था जब संसद में नए कृषि बिल ने कानून की शक्ल ली थी। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। कृषि से जुड़े ये 3 कानून पास हुए थे और इन्हीं कानूनों का किसान विरोध कर रहे थे। यूं तो ज्यादातर किसानों के संगठन इन नए कानूनों के विरोध में थे, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था हरियाणा और पंजाब में। पंजाब में तो किसानों के विरोध को देखते हुए अकाली दल के कोटे से केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया।
इतना ही नहीं, इसी मसले पर अकाली दल ने एनडीए से खुद को अलग भी कर लिया। जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती तब तक इसको बिल को पारित नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जब पार्लियामेंट में आया और उसी फॉर्म में पारित हुआ तो मैंने समझा कि मैं इस कैबिनेट का, इस सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं ऐसे फैसले का हिस्सा नहीं बन सकती। मैंने अपना इस्तीफा दिया। मगर सवाल ये था कि जिन कृषि कानूनों को मोदी सरकार किसानों के लिए शानदार बता रही है, उन्हीं कानूनों पर किसान नाराज क्यों है? समझिए इसे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का डर है। डर है कि उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। डर है कि नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी। डर है कि टैक्स बचाने के लिए व्यापारी मंडी के बाहर से खरीदारी करेगा। डर है कि मंडी समिति खत्म हो जाएगी। ये एमएसपी रखना चाहते हैं तो फिर इसको संवैधानिक रूप क्यों नहीं दे करते? संविधान में लिख दें, मतलब एक अध्यादेश और ले आए भी हम एमएसपी नहीं तोड़ेंगे, और जो कोई तोड़ेगा इसमें कम रेट पे लेगा उसको लिए सजा का प्रावधान रखा जाए। किसानों की मांग पूरी नहीं होगी और अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे, ये 3 काले कानून हम चैन से नहीं बैठेंगे और न ही प्रशासन को चैन से बैठने देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर किसान चाहता क्या है, इसे भी समझिए। तीनों नए कृषि कानून वापस हो, कानून रहे तो एमएसपी कानून के दायरे में हो, किसानों को फसलों की सही कीमत मिले, कृषि उपज मंडी समिति भंग नहीं होनी चाहिए, किसानों पर पराली जलाने पर हुए केस वापस हो, गिरफ्तार किसानों को तुरंत छोड़ा जाए, बिजली कानून में संशोधन वापस हो, बिजली सेक्टर के निजीकरण को खत्म किया जाए और मुफ्त बिजली वाली योजना दोबारा शुरू हो। ये सरकार जो है जबरदस्ती कर रही है, किसानों के साथ है, और हम जो ये 3 अध्यादेश जारी कर रखे हैं इनके खिलाफ किसान पूरी आवाज उठा रहे हैं और चाहे हमने कुर्बानी भी देनी पड़ी। अब एक तरफ आक्रोशित किसानों की भरमार है और दूसरी ओर उनके हक की बात करती सरकार है। इन दोनों के बीच सवाल है कि अगर नए कानून किसानों के हित में हैं, तो फिर सरकार किसानों को ये समझा क्यों नहीं पा रही है? दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार कुणाल के साथ सत्येंद्र चौहान, अंबाला, आज तक। सिर्फ किसानों के प्रदर्शन से ही पंजाब और हरियाणा में हाहाकार नहीं मचा है, बल्कि देश में अलग अलग राज्यों में ट्रेड यूनियन ने भी केंद्र की नीतियों, कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया। 10 अलग अलग शहरों की इन तस्वीरों को देखिए। पश्चिम बंगाल के बांकुरा से बेंगलुरु और कोलकाता से कोच्चि तक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता बंद में शामिल हुए। बिहार में भी इसका असर दिखा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।